औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में उन्हीं को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास आज जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंबल एंड केमिकल फार्मूला। सिंबल तो वैसे आप पीछे मैंने आपको सिंबल्स का जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया था। सिंबल क्या है? एब्रिविएशन यूज्ड टू राइट नेम ऑफ एलिमेंट। क्या होता है? हम क्या करते हैं, एलिमेंट को लिखने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी सिंबल्स। तो क्या है सिंबल? एब्रिविएशन यूज्ड टू राइट नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को लिखने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है वो क्या है? सिंबल। जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को हम उसकी क्या यूज करते हैं? एब्रिविएशन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एक्स। ज्यादातर जो है एलिमेंट है उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेते हैं, वो क्या हो जाता है उसका सिंबल। जैसे हाइड्रोजन क्या है सिंबल? क्या है हाइड्रोजन का? एच। ऑक्सीजन का क्या है? ओ। बहुत से ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनका हम फर्स्ट वर्ड जो होता है वो लेते हैं कैपिटल में और फिर उसके बाद सेकंड या थर्ड या फोर्थ लेते हैं स्मॉल में। जैसे कि कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, ठीक है। तो ये क्या है? सिंबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। कुछ जो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके हम लैटिन नेम लेते हैं, जैसे आप पीछे पढ़कर आए हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये मरकरी है, इनके लैटिन नेम जो है हम उसको एज अ सिंबल यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? केमिकल फॉर्मूला। अब हमने देखा कि हमारे पास जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो क्या बना रहे होते हैं? कंपाउंड। अब कंपाउंड को, उनके नाम को हम अगर किस में लिखते हैं? सिंबल्स में, तो वो आपका क्या बन जाता है? केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या है केमिकल फॉर्मूला? नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड रिटन इन सिंबल्स, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स को सिंबल्स की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका केमिकल फॉर्मूला। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है, इसके अंदर आपको दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, सोडियम क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों का हम सिंबल लिखेंगे और ये क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। क्या है इसका फॉर्मूला? NaCl, ठीक है। और भी बहुत सारे अभी हम देखते हैं। तो कुछ मेथड्स होते हैं फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, वो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। तो चलिए आते हैं, पहला वही हमारा आ गया, कौन सा कंपाउंड? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला? स्टेप नंबर 1 क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में इस कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद हैं सबसे पहले हम उनका क्या लिखते हैं? सिंबल। क्या लिखेंगे? राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जो भी एलिमेंट मौजूद है एक उस कंपाउंड में उनके हम क्या लिखेंगे? सिंबल। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? सोडियम। क्या सिंबल है सोडियम का? Na। दूसरा कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट इस कंपाउंड में क्या है? क्लोराइड यानी क्लोरीन। सिंबल क्या है इसका? Cl। लिख दिया हमने, सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड में Cl। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में? राइट द वैलेंसी अबव द एलिमेंट। ये जो दो एलिमेंट हमें नजर आ रहे हैं इन दोनों एलिमेंट की हम क्या लिखेंगे? वैलेंसी। प्रीवियस लेक्चर में आपने वैलेंसी याद कर ली होगी, कल का होमवर्क था आपका, तो वैलेंसी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा सिंबल्स के साथ, ठीक है। तो वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी हमने देखा क्या होती है? +1 लिख दिया, सोडियम की वैलेंसी +1, ठीक है। और यहाँ में आपके पास जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी क्या होती है? -1 लिख दिया हमने। सोडियम के ऊपर सोडियम की वैलेंसी, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन की वैलेंसी। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? वैलेंसीज को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, साइन के बगैर सिर्फ हम इनकी जो है वो वैलेंसीज को इंटरचेंज करते हैं। यानी कि ये जो +1 है तो 1 जो है वो कहाँ लिखेंगे? क्लोरीन के नीचे। ऐसे ही क्लोरीन का जो 1 है वो सोडियम के नीचे। और अगर वैलेंसी सेम होगी, जैसे ये भी 1 है इसकी भी 1 है, ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है आपको दोनों की वैलेंसी 1 है तो क्रॉस हो जाएगी। और अगर डिफरेंट होगी तो फिर वो क्या होती है? वो इंटरचेंज वैलेंसीज लिखते हैं, ठीक है। सेम वैलेंसी को क्या करते हैं हम? क्रॉस। और डिफरेंट वैलेंसीज को क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज करके जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं। तो ये क्रॉस हो गया। सोडियम की वैलेंसी हमने क्या लिखी है? सोडियम की वैलेंसी है +1, तो ये 1 को हमने कहाँ लिखा? क्लोरीन के नीचे। ऐसे ही क्लोरीन की भी है -1, तो सिर्फ 1 को जो है हम कहाँ लिखेंगे?
कहाँ, सोडियम के नीचे। चूंकि ये दोनों 1 1 सेम है तो क्या हो गया, क्रॉस। फॉर्मूला क्या बन गया सोडियम क्लोराइड का, NaCl। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 जो कंपाउंड में जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है, कैल्शियम। ठीक है, तो पहले हम किसका सिंबल लिखेंगे, कैल्शियम का। याद किया होगा सिंबल आपने कैल्शियम का, क्या है, Ca। नेक्स्ट हम कौन सा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, क्लोराइड आइन है ये, क्लोराइड आइन। क्लोरीन एटम होता है और ये क्लोराइड आइन है। तो यहाँ पर इसका हमने सिंबल लिखा, वो क्या है, Cl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप था, आप अच्छी तरह से स्टेप्स याद कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 2 क्या कहा था मैंने, स्टेप नंबर 2 में ये जो एलिमेंट्स हमने यहाँ लिखे हैं इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी याद की होगी, क्या होती है, +2, और यहाँ पे आपके क्लोराइड की क्या है, -1। लिख दी दोनों वैलेंसीज मैंने। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 3 पे क्या कहा था हमने, जो वैलेंसीज होती हैं इनको हम इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या, 2 जो है वो कैल्शियम की वैलेंसी है, कहाँ आएगा, क्लोरीन के नीचे। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1, तो वो कहाँ आएगा, कैल्शियम के नीचे। अब ये दोनों सेम तो नहीं है ना, सेम है ये दोनों, नहीं है, तो क्या हो जाएंगे ये वैलेंसीज, अब हम इंटरचेंज फॉर्म में लिखेंगे और फॉर्मूला क्या बन गया, CaCl2। 1 लिखते नहीं है इसलिए हमने यहाँ से 1 नहीं लिखा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या बताया मैंने, सिंबल लिखेंगे। कोई अगर एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, हमने ग्रुप ऑफ एटम भी देखा था, और जो है हमने एलिमेंट्स के सिंबल और उनके जो है वो वैलेंसीज भी देखी थी। मैग्नीशियम, ठीक है, एटम है आपके पास, एलिमेंट है ये, तो इसका क्या है सिंबल, Mg। हाइड्रोक्साइड हमने ग्रुप ऑफ एटम में देखा था, क्या है, ग्रुप यानी एक से ज्यादा एटम है इसके अंदर, OH। हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, OH। तो हमने पहले क्या लिखा, फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा है सिंबल्स, या आपके पास उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं या आपके पास जो है उसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूले। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, वैलेंसीज। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, +2। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या है, -1। सेकेंड स्टेप लिख लिया हमने। थर्ड स्टेप में मैंने आपसे क्या कहा था, वैलेंसी को जो है हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरचेंज कर रहे होते हैं। यानी मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 कहाँ लिखेंगे हम, OH के नीचे। लेकिन ये OH क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, तो ये 2 जो है वो O के साथ भी होगा और H के साथ भी होगा। तो अगर हमें किसी 2 या 2 से ज्यादा चीजों के साथ जो है वो कोई काम करना हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट लगा के मैंने क्या लगाया है, ये 2 लगाया है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, OH की वैलेंसी कहाँ लिखेंगे, मैग्नीशियम के साथ। तो 1 लिखते नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ 1 जो है नहीं लिखा। और इसके बाद अब जो फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या हो गया, Mg। ब्रैकेट में हमने क्या लगाया, OH, और इसके नीचे क्या लिख दिया, 2, MgOH2। ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, कैल्शियम सल्फेट। क्या एग्जाम्पल है, कैल्शियम सल्फेट। सही, आपने कैल्शियम का सिंबल याद कर लिया, क्या है कैल्शियम का सिंबल, Ca। सल्फेट, सल्फेट भी ग्रुप ऑफ एटम है, यानी कि एक से ज्यादा एटम इसके अंदर शामिल है। कौन सा एटम शामिल है इसके अंदर, S और सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4, तो सल्फेट SO4 हमने लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप कर लिया, कैल्शियम का सिंबल Ca, सल्फेट का फॉर्मूला SO4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वैलेंसी लिखनी है इनकी, लिख दी। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, सल्फेट की क्या होती है, -2। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, इनकी वैलेंसी को इंटरचेंज करके लिखा है, सिर्फ नंबर लिखेंगे, साइन नहीं लिख रहे हम। तो हमने कैल्शियम का जो 2 है वो सल्फेट के नीचे, चूंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है उसी तरह ब्रैकेट लगा के हमने 2 लगाया, और इसी तरह सल्फेट का जो 2 है वो कैल्शियम के नीचे। दोनों सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। मैंने कहा था अगर सेम होगा नंबर तो क्रॉस होता है। ठीक है, तो क्रॉस कर दिया 2 2 को, क्या बन गया फॉर्मूला, CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है CaSO4। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम सल्फेट की। ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल Na। फर्स्ट स्टेप है हमारा, सिंबल लिख रहे हैं आप। सल्फेट का क्या है, SO4 है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम है ये। नेक्स्ट स्टेप में वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1 लिख दी। सल्फेट की क्या है, -2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इनकी वैलेंसी को हमने क्या करना है, क्रॉस करना है, नीचे लिखना है क्रॉस करके। सल्फेट की वैलेंसी सोडियम के नीचे 2 है, तो हमने 2 लिखा
की वैलेंसी 1 है वो हमने सल्फेट के नीचे लिखा, लेकिन सल्फेट चूंकि ग्रुप ऑफ एटम है तो ब्रैकेट लगाएंगे हम, दोनों के साथ आना है ये 1, तो ब्रैकेट लगा दिया, 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब वैलेंसी सेम तो नहीं है दोनों की, नंबर सेम नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला Na2SO4। 1 लिखते नहीं है तो इसीलिए हमने यहाँ से 1 क्या कर दिया, हटा दिया, तो फिर ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है इसलिए ब्रैकेट भी हटा दिया। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल फर्स्ट स्टेप में हमारा सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम का सिंबल है Ca, बाइकार्बोनेट ग्रुप ऑफ एटम है, तो एक से ज्यादा एटम शामिल है इसके अंदर। कौन से हैं, हाइड्रोजन एटम है, कार्बन है और ऑक्सीजन के 3 एटम है, HCO3 बन गया, बाइकार्बोनेट होता है ये। ठीक है, स्टेप नंबर 2 वैलेंसी लिखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, बाइकार्बोनेट की क्या है -1। अब क्या कहा मैंने, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, कैल्शियम का 2 बाइकार्बोनेट के नीचे और बाइकार्बोनेट का 1 जो है वो कैल्शियम के नीचे। ठीक है, लिख दिया हमने, 1 कहाँ लिखा, ये बाइकार्बोनेट का 1 कैल्शियम के नीचे और आपका कैल्शियम का 2 जो है वो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसके नीचे। चूंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के 2 लगाना है। ठीक है, वैलेंसी सेम तो नहीं है, ये नंबर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला CaHCO3 2। 1 लिखते नहीं है इसलिए 1 मैंने यहाँ नहीं लिखा, फॉर्मूला क्या बन गया, CaHCO3 ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया 2, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिंबल लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, एल्युमिनियम का सिंबल क्या है Al, हाइड्रोक्साइड का OH। एल्युमिनियम की वैलेंसी लिखेंगे +3, हाइड्रोक्साइड की -1। अब नंबर हमने कहा इंटरचेंज करना है, 1 जो है वो OH का 1 एल्युमिनियम के नीचे, एल्युमिनियम का 3 जो है वो किसके नीचे, OH के नीचे, लेकिन OH चूंकि ग्रुप ऑफ एटम है तो ब्रैकेट लगा के 3 लगाया हमने। फॉर्मूला क्या बन गया, Al ब्रैकेट में OH ब्रैकेट क्लोज 3। 1 लिखते नहीं है इसलिए 1 जो है हमने यहाँ से हटा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट ग्रुप ऑफ एटम है SO4। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखना है स्टेप में, इनकी जो है वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट की क्या है -2। मैंने कहा नंबर चेंज होंगी इनकी वैलेंसीज की, सल्फेट की जो है वो एल्युमिनियम के नीचे, एल्युमिनियम की सल्फेट के नीचे, उसी तरह से ब्रैकेट के साथ लगाना है, ग्रुप ऑफ एटम है। क्या बन गया फॉर्मूला, Al2SO4 3। डिफरेंट है आपके पास नंबर तो क्रॉस नहीं होंगे, इंटरचेंज करके ही लिखा जाएगा, तो Al2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट क्लोज और ये 3 एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड। अभी सिल्वर का भी आपने याद किया होगा सिंबल और इसकी वैलेंसी क्या है, सिल्वर Ag, क्लोराइड Cl। सिल्वर की वैलेंसी +1, क्लोराइड की -1। अब इसके जाहिर है सिल्वर की क्लोरीन के नीचे 1 लिखना है, और क्लोरीन का क्लोराइड का 1 जो है वो सिल्वर के नीचे, तो लिखते नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो क्या हो गया आपके पास, फॉर्मूला भी क्या बन गया, AgCl। ठीक है, वो तो शुरू के स्टेप से तो लिख रही थी मैं, वरना 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का सिंबल है Ca, नाइट्रेट वही ग्रुप ऑफ एटम में मिलेगा आपको, क्या है नाइट्रेट, NO3। कैल्शियम की वैलेंसी लिखेंगे +2, नाइट्रेट की क्या है -1। थर्ड स्टेप में क्या बताया था मैंने, इसकी वैलेंसी जो -1 है तो इसका सिर्फ 1 जो है वो कैल्शियम के नीचे, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी हमने लिखा हुआ है, और कैल्शियम का जो 2 है वो नाइट्रेट के साथ, लेकिन चूंकि नाइट्रेट ग्रुप ऑफ एटम है तो हमने ब्रैकेट लगा के 2 लगाया। फॉर्मूला क्या बन गया, CaNO3 ब्रैकेट लगा के क्या है फिर 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट Ca ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट क्लोज और 2 कैल्शियम नाइट्रेट। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा आप जो है ये वीडियो क्लिप देख लीजिएगा। अब मैं आपको होमवर्क में जो है कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए दे रही हूँ और इसे आप लोगों ने रजिस्टर में करना है। जो केमिस्ट्री का जो आपने रजिस्टर खरीद लिया होगा, उस केमिस्ट्री के रजिस्टर में जो भी होमवर्क मिल रहा था आपको, लर्न करने को भी मिल रहा था, तो भी उसे लिखना है। जितनी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं अब तक, वो जो टेबल मैंने आपको दिए थे वो करने हैं आपको अपने रजिस्टर में। और आज का जो ये वर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, रिटर्न वर्क है, इसे भी आप रजिस्टर में करेंगे। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाई हैं, जितनी 10 करवाए हैं फॉर्मूले, कोशिश करेंगे सब कर लें, प्रैक्टिस होगी आपकी। नहीं तो आप जितना ईजिली कर
सकते हैं वो, और ये आपका होमवर्क जो है ये तो करना ही करना है। पहला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, नोट डाउन कर लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जैसे मैंने कराया उसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड पे है अमोनियम बाइकार्बोनेट, फोर्थ पे है अमोनियम क्लोराइड, फिफ्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा परफेक्ट जो फॉर्मूला ड्राइव करना आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।